एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहू, राम सुजसो सुनियत है उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है कि नभ सब रहे कृपा विलासे, लोक अब करह प्रीति रुक राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अर्थात अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। अर्थात पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। ई मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कह थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया कि श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कह दे सुदेहु, जीवन जन्म लाहो किन लेहू। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। कि यह विचार और आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेमित बुलक तन मुदित मन, गुरय सुनायहु जाय लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया कि कहीं वो आलु सुनाए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, कि सब है राम प्रिय जहि विधि मोही। प्रभु आशीष जन तन धर सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करे छो सब रो रह नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेज अनु सकल विभव वश करही। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। कि अबे अभिलाष एक मन मोरे, पूजा है नाथ अनुग्रह तोरे।
मुनि प्रसन्न लाखी सहज सनेहु, कयहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा को सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। कि राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हारे लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है।